एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए वाली रहती, कौन सी भी मुरब्बी मसावत, इसमें दूसरी रही कि समझ जाना मुरब्बी मसावत, और उसके मुकाबिल में कुछ कीमतें दिए वाली, जैसा यहाँ पर 1 दिया, -1 दिया, ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है पूछता वो, हल है या नहीं, वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, है कि नहीं है। तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, यही नहीं कहीं पर भी दी हुई कीमत उसका हल है कि नहीं है बोल के पूछा, तो उसका एकदम आसान तरीका ये है कि पहले x की जगह 1 रखो। आप सवाल में अपने आप को ऐसा बोलना है, जहां जहां x आया वहां 1 रखना है। तो उसमें मसावात रहती, इक्वेशन रहता, इक्वेशन का हल है कि नहीं है, मसावात का हल है कि नहीं है, वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, ऐसा सवाल रहता। तो उसका मतलब वो इक्वेशन रहती, उसमें मसावी की अलामत रहती, उसका आपको मतलब समझना है। क्या मतलब है उसका, कि उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना, उसमें ये जहां जहां x आया, x की जगह कितना रखो, पहले 1 रखो, जहां जहां x आया 1 रखने का, तो इसको बोलते लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते राइट हैंड साइड। मसावी से पहले जो रहेगा वो लेफ्ट, आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो आपके हाथ के हिसाब से वो इधर लेफ्ट इधर राइट है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेना, उसमें x की जगह या जो भी उसमें वेरिएबल है, x बोले तो वेरिएबल, कभी y रहता कभी m रहता, तो उसकी जगह पर वो दी हुई कीमत रखना। तो सब कट कटा के ये आना, जो राइट हैंड साइड में यहाँ 0 है तो सब कट जाना, 0 बचना। तो आप बोलना वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसको सेटिस्फाई करता है। उसके दूसरे अल्फाज में अगर पूछना है तो x = 1 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, उसको मुतमईन करता है, उसका हल है, उसका सॉल्यूशन है, ऐसा बोलिए। समझ में आ रही बात? कैसा, एक एग्जांपल, अब इस सवाल में आप लेफ्ट हैंड साइड बोल के लिखना LHS, अरे मसावी से पहले का हिस्सा, x² + 4x - 5, और जहां जहां अब x आएगा वहां कितना रखेंगे, पहले 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखने का पुट x = 1, तो मसावी के नीचे मसावी, x के नीचे 1, ऊपर दूसरी है दूसरी, प्लस के नीचे प्लस, 4 की जगह 4, आप चाहे तो ब्रैकेट भी यूज कर सकते, फिर x है, x की जगह 1। अगर आपने गलती से यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं करे और 1 रख दिए तो 41 हो जाता हो, मतलब ही बदल जाता पूरा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए बेहतर है छोटा सा ब्रैकेट यूज करें। क्या मतलब है उसका, अपन ने बनाया, जहां जहां x आया उसकी जगह 1 रखो, उन्हें यहाँ 2 दिया तो 2 रखो, उन्हें -5 दिया तो -5 रखो। किसकी जगह पर, वेरिएबल की जगह पर। वेरिएबल किसको बोलते हैं, x को या y को, या जो भी ABCD का आदत रहेगा वो वेरिएबल है, उसकी जगह पर 1 रखना। फिर वो अगर राइट हैंड साइड आता हुआ सब कट कटा के, तो बोलना सॉल्यूशन है। नहीं आया, कुछ दूसरा ही चाहता आया, तो बोलने का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में बात, बहुत सिंपल है, -5। अब 1 की दूसरी, आपको दूसरियां याद करो बोले आले, 4 का पहाड़ा 1 कम तक, -5 जैसे का वैसे। ये 4 ज़रब 1 है और उसका मतलब क्या है, उसका मल्टीप्लीकेशन है, 4 × 4, और ये 1 में 4 मिलाए तो कितने होते, और ये -5 जैसे का वैसे। आखिरी में 5 में से 5 निकाल दो, आया क्या है? इसका मतलब x = 1 हल है। पूरा जुमला लिखना है तो लिखें, इस मुरब्बी मसावात का हल है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा लिख सकते हैं आप, x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी हुई मुरब्बी मसावात का हल है। समझ में आई बात? कुछ मुश्किल है? देखिए अब ये -1 है क्या, देखिए
तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वापस ये लेफ्ट हैंड साइड लेना दिए हुए सवाल का, जो भी दिया वाला है वो एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब x की जगह कितना रखना है बेटा, -1, x मसावी -1 रखने पर मसावी के नीचे मसावी, x की जगह -1 का स्क्वायर, उसके बाद कौन है प्लस, उसके बाद कौन है 4, एक एक से रखना है, एक एक से गड़बड़ नहीं करना। उसके बाद कौन है x, मैंने क्या बोला, जहां x आया वहां पर अब -1 रखेंगे, यहाँ 1 रखे, अब यहाँ -1 रखेंगे, -5 जैसे का स्क्वायर किसका भी रहो, 1 का भी स्क्वायर रहा तो 1 ही होगा, -1 का भी स्क्वायर रहेगा तो भी 1 ही छूंगा, 2 की दूसरी 4 होंगी, -2 की दूसरी भी 4 होंगी, क्योंकि 2 बार माइनस होता हूँ, -2 इंटू -2, -2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, -2 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, +4 हो जाता, समझे, प्लस अपन लिखते हैं। तो इसलिए किसी का भी स्क्वायर याद रख लेना, स्क्वायर ऊपर आया ये अंदर अदर माइनस का, तो -1 आंसर नहीं आने वाला, 1 की दूसरी 1, -1 की भी दूसरी 1 इंच, +1 इंच रहेंगे, ठीक है, -1 नहीं बोला, ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरी चौथी है ना, पावर 6 रहा तो वो पॉजिटिव, जुफ्त तादाद जिसको बोलते हैं हम, इवन नंबर है अगर ऊपर तो वो पॉजिटिव है, निगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव, और ऑड नंबर का अगर ऊपर 3 रहा तो -1 आई, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन न को, दूसरी आई तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, हाँ। और ये जमा मनफी, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर नहीं है ना, तो बोलेंगे यहाँ क्यों ले रहे, 4 का पहाड़ा 1 कल तक, 4 1 का 4, ठीक है। आप चाहे तो आप ये माइनस वालों को पहले मिला लो, कुछ भी कर सकते, कैसा भी करे तो वही आंसर आने वाला है, 5 और 4 9 है कि क्योंकि माइनस के 9 हो, दोनों माइनस के उनको मिला लेने का, एक जैसी अलामत रही तो मिला लेने का, बताए ना आपको, एक जैसी साइन रहे तो क्या करने का, मिलाने का, एक पॉजिटिव है इसको रोक दिया मैंने, बाद में करेंगे, और ये दोनों की अलामतें एक जैसे है बोल के क्या करे, उसको मिला ले, तो 4 और 1 सॉरी 4 और 5 और 4 9 हो गए। अब इसकी अलामत प्लस है, इसकी अलामत माइनस है, अलग अलग अलामत है, क्या करोगे, निकालने का, कितने बचे है ना, -8 ही चल रहा है क्या, तो फिर क्या बोलेंगे, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है क्या ये नहीं, तो x मसावी -1 यही है, x इज इक्वल टू -1 हल नहीं है, शॉर्ट में इतना भी लिखे तो बस है बेटा, दी हुई मुरब्बी मसावत का हल नहीं है, पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा ही इसमें लिखे, और शॉर्ट में लिख दीजिए हल है, हल नहीं है, बात समझ में आई क्या नहीं है ना। तो जब आपको ऐसा दिया जाए, ये एक इक्वेशन है ना, मुरब्बी मसावत है, और मुरब्बी मसावत में k की कीमत मालूम कीजिए, इसमें जो हमारे x या y या z से हटके कोई आ जाता है, जैसा इस सवाल में k आया, उसकी कीमत जब मालूम करो बोलेगा, तो आप ये इसका एक रूट है, ये एक हल है, मुरब्बी मसावत को कभी भी हल किया जाए ना, कोई भी मुरब्बी मसावत है, जैसे ये है मुरब्बी मसावत, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हर मुरब्बी मसावत का पावर कितना रहता है, यहाँ पर ऑर्डर उसका 2 रहता है, इसका मतलब उसके 2 आंसर आते, मैं अभी अगले इसमें बताऊंगा उसके कितने आंसर आते, 2 आंसर आते, तो वो दोनों आंसर ऐसे रहते, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके 2 आंसर आते, तो वो दोनों को उसका रूट बोलते। यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है, समझो अपने समझने के लिए, कि उसके जवाब को उसका जजर कहा जाता। तो अगली एक्सरसाइज में वो हम देखेंगे सब। बोलने का मतलब ये रहता है कि अगर उसने ये दिया है, ये 3 रखे इसमें, तो ये 0 आता है, ये बोल रहा चाह रहा,
अभी जो सवाल करें ना इससे पहले वो उसके जगह। तो हम करना वही है, सॉल्यूशन दी हुई इक्वेशन लिखना, कीमत मालूम करो बोले तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड बताने का नहीं रहता, हल है या नहीं है, मुशाबा मुसल्लस है या नहीं है, वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल और नॉट, मुतवाजी है या नहीं, जहां पर है या नहीं है का वहां पे आधा सवाल लेना, आधा लाके बताना, ये जो अभी था अभी। अब यहाँ पर जब कीमत मालूम करो बोले तो पूरा सवाल लेना, ठीक है। ये चीज भूल गया था मैं बोलना, वापस बोल दिया आपको। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेना और राइट हैंड साइड लाके बताने का है, क्या है क्या नहीं का जुमला आया क्या इसमें, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन लेना, जीरो के साथ लेना। के की जगह पर के, एक्स की जगह पर कितना रखना है 3, ऊपर कौन है स्क्वायर, माइनस 10, एक्स की जगह पर 3 ब्रैकेट में रखना, प्लस 3 इक्वल टू 0, पूरा लेना। जब आपके एक मतलब समझ में आया छोटा सा, है या नहीं है, तो जब आधा लेना, लेफ्ट हैंड साइड लेना, राइट हैंड साइड लाके बताना। किसी भी चैप्टर में अलजबरा रहने दो, ज्योमेट्री रहने दो, है या नहीं है बोला तो आधा लेने का, बाकी का वो इक्वल टू के बाद का आंसर रहेगा, ठीक है। देखेंगे और क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब 3 की दूसरी आपको मालूम है 9 होती, कभी कभी कोई बच्चा 6 बोल देता, बोलता है कदा उसको क्या है, मगर वो गलती नहीं करने का ना, वो फिर मुश्किल हो जाती। तो ये स्क्वायर्स भी आप पक्के याद रखिए, आपको एग्जाम में समझता ही नहीं। अगर किसी ने 3 की दूसरी 6 बोल के लिख दिए, अब वो मिलता भी नहीं जब का जब, फिर गलती अपनी करे भी रही थी, अपनी गलती अपने को जब का जब एग्जाम के टेंशन में मिलती नहीं, फिर वो समझ में आई बात। तो थोड़ा पेशेंस रख के काम करें। 3 की दूसरी 9 के माइनस 10 का पहाड़ा किया तक प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अब ये दोनों की साइन अलग अलग है, देखो क्या करोगे, निकालना पड़ेगा। ये तो के वाला है, 9 के अलग रहेगा, गलती से भी 9 में से 30 गए फलाना ये वो बात नहीं कर, एक जैसों की जमा होती, एक जैसों की तफरीक होती, एक जैसों को मिलाना पड़ता, एक जैसों को निकालना पड़ता। ये के वाला है, ये भी के में, इसमें भी के है क्या, नहीं, मतलब इसको मिला नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, याद रखें। ये दोनों भी नंबर्स है, तो फिर इनकी साइन देखना, गड़बड़ नहीं करना, बीच में प्लस दिखा कि 30 और 3 33 हो गई गड़बड़। क्या सिखाया आपको, दोनों की साइंस पे ध्यान दीजिए, अलामतों पे ध्यान दीजिए। अलामतें कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, निकालेंगे। सिंपल बात है ना, एकदम बहुत सिंपल है। गलती क्या हो जाती है एग्जाम के टेंशन में, बीच में प्लस दिखा कि 30 और 30 33, जो माइनस के 33 उधर जाके प्लस के 33, सब गड़बड़। 30 में से 3 गए, निकाल दिए, तो बड़े अदद की अलामत आएंगी और 27 बची, है ना। अब ये 9 के मसावी 27, माइनस का 27 इधर आके प्लस का 27 हुआ, और k इज इक्वल टू 27/9, 9 एक का 9, 9 किया 27, कट कटा के k की कीमत कितनी आ गई। जैसा हम हमेशा सवाल करते, बेसिक क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ से कोई मुश्किल होंगी आपको, आपके ये 8th में 7th में करे वैसा सवाल है कि नहीं। ये सवाल बड़े आसान है, यहाँ पर ही जो है क्या करना है, इसलिए 1 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कैसा पूछा हुआ है वो याद रखो। ये क्वेश्चन और इससे पहला क्वेश्चन दोनों बिल्कुल करना वैसी है ना, सेम टू सेम है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाके बताना है, तो हल है कि नहीं है बोले उसका फर्क। और इसमें के की एक्स की कीमत दी गई है और के की कीमत मालूम करो बोले आप। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के करना, तो वैसी है दोनों, राइट। दोनों को हल करें घर पे बैठ के। इस टाइप के और क्वेश्चंस आगे के भी, एक बहुत दीदी इल्म इंसान नाम का सबक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ आगे और भी है प्रॉब्लम सेट के अंदर, तो घर पे रिपीट करें।
एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है ये है फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। मुरब्बी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके। कोई भी तरीके से करे तो मार्क मिलते, ऐसा अपन सुनते आए ना, ऐसा रहता। लेकिन अगर किसी चैप्टर में 1 से 3 तरीके हैं, जैसा ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मैंने बताया 3 तरीके हैं। पहले तरीके को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, अज्जा ज़रबी का तरीका। दूसरे तरीके को बोलते हैं कामिल मुरब्बे का तरीका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। और तीसरे तरीके का नाम है ज़ाब्ते का तरीका। ज़ाब्ते से मुरब्बी मसावात हल करना बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा सवाल आता है। इसी तरीके से अपन ने पहले चैप्टर में देखे थे, आपने देखे होंगे, क्रैमर्स रूल से हमजाद मसावात हल कीजिए, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तरसीम की मदद से हल कीजिए, है कि नहीं? तो उसी तरीके से करना पड़ता है। आपको तरसीम की मदद से करो बोल रहे और आप उसको एक के नीचे एक रख के इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो चलता क्या? तो जहाँ नाम आ गया पेपर में वहां तो वही तरीका लेना पड़ेगा। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है 2.2 में, ये बहुत आसान है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आपने एक जाब्ता देखे थे, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ना, दोनों पे दूसरियां हैं और बीच में माइनस है, दोनों के ऊपर स्क्वायर्स रहते और बीच में माइनस है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना, अब ये सवाल याद रखना का जाब्ता है बोल के हम याद करते हैं इसको। इसका क्या मतलब है कि दोनों पे जब दूसरी आ जाती तो अब उसके 2 कॉस बना, है ना। फार्मूले से क्या बनते इसके 2 ब्रैकेट बनते। क्या बनते? पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरियां छोड़ देना, क्या बचा a माइनस बी, है ना। दूसरियां छोड़ दिए तो क्या बचा पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका अपन ने इस्तेमाल करना है एग्जाम में। ये पहला, ये फैक्टर्स है इसके 2, ये इधर तो इसमें दूसरी है, मतलब ये मुरब्बी है, क्वाड्रेटिक है ना। तो फिर उसके 2 फैक्टर्स ये, उसके 2 जुज है। मैं समझता हूँ बहुत आसान बात बोला मैंने, बहुत मुश्किल नहीं बोला। इसको अब इस्तेमाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ना, ये एक्स स्क्वायर है और इधर 25, 5 की दूसरी, किसकी दूसरी है कि नहीं, दूसरी, ये दूसरी है ना। तो आप चाहे तो अगली स्टेप में ऐसा लिख सकते, लिखना नहीं, ये तो भी चलता। अब दिख रहा, दोनों पे दूसरियां दिख रही ऊपर और बीच में माइनस होना जरूरी है। बहुत से बच्चे प्लस भी रहा तो 2 ब्रैकेट बना देते, नहीं रहेगा, हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसके फैक्टर्स नहीं निकले। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में कौन होना, माइनस। तो आप समझ जाना इसके 2 ब्रैकेट बनते। कितने ब्रैकेट बनते? 2। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरियां छोड़ दीजिए, क्या आया x माइनस 5, है ना। इधर दूसरियां छोड़ दीजिए, क्या बचा a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, खाली प्लस करने का, तो यही रहेगा, इस पे प्लस कर दीजिए, x प्लस 5 हो गया। तो ये होगा मुरब्बी फिक्रा एक्सप्रेशन। अब इसमें आ जाता है आपके 10th में इक्वल टू 0, तो मसावात बोलते हैं अपन उसको, मुरब्बी मसावी की अलामत आ गई है, इक्वेशन बन जाती है। समझ रहे आप बात? इस तरह से इक्वल टू 0 रहेगा ना। वो बहुत से बच्चे वो भी लिखना भूल जाते, 8 तक की आदत अपनी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, 10th के चैप्टर में क्या फर्क है, इक्वल टू 0, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, ये जो कभी भी किसी भी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आ रहा तो इसमें से इन्हें तो भी जीरो होना जरूरी है, नहीं तो इन्हें तो भी जीरो होना जरूरी है। किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करे तो जीरो होता ना, जैसे अपन बोले 5 जीरो जीरो होगा, है कि नहीं, या 0 8 जीरो, या तो पहले वाला जीरो होना नहीं तो बाद वाला जीरो होना, या तो दोनों जीरो होना तो जीरो होगा। दोनों भी जीरो नहीं रहे तो होता क्या, 1 8 जीरो होता क्या, 8 1 8 होगा, है कि नहीं। तो इधर तो भी जीरो होना नहीं तो उधर वाला तो भी जीरो होना। तो ये कंसेप्ट याद रखें आप, जब किसी इक्वेशन में दो ब्रैकेट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये है या तो ये ब्रैकेट जीरो है या तो ये ब्रैकेट जीरो है। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा, दोनों मसावी जीरो, मतलब दोनों में से एक जीरो है, कोई तो भी। कौन जीरो हो सकता हमारे हिसाब से, या तो इन्हें जीरो होगा, या इसको इंग्लिश में या को क्या बोलते हैं, और इन्हें जीरो होगा। दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है ना। अच्छा, x माइनस 5 तो भी जीरो होगा, नहीं तो x प्लस 5 तो भी जीरो होगा। इसका फायदा उठाते हुए माइनस का 5 इधर ट्रांसफर करें तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5। तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 2। मुरब्बी मसावत इसलिए कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहा गया है, और इसके कितने आंसर है, 2, है ना। समझ में आई बात। तो इसको इसके रूट्स भी कहा जाता है। मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बोला था आपको। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। हाँ, ये याद रखने आपको। तो ये समझ में आई के बाद एक और क्वेश्चन करते, समझो, बड़ा आसान सी बात है। वाई स्क्वायर माइनस, समझना बोल के मैं थोड़ा सा 16 लिख देता। अब आपको मालूम है किसकी दूसरी, लिखने की जरूरत है क्या, फिर से लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखो, आप नहीं लिखना, लेकिन तो आप, मैं ये चाहूंगा आप डायरेक्ट दो उसके ब्रैकेट्स बनाए, डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बनाए। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, y माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, y प्लस 4। 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 है तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट में जो है वो इक्वल टू 0। फिर इसकी साइन चेंज करके उधर ट्रांसफर कर देने का, y इज इक्वल टू माइनस का 4 मसावी के बाद जाके प्लस 4, या y इज इक्वल टू प्लस का 4 इधर मसावी के बाद लिखे तो -4। इसलिए इसके ये भी 2 आंसर। समझ में आया क्या कि नहीं आया? और एक एक करूं, वेरी गुड, आ गया। आज बहुत अच्छी बात आ गया, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती। तो एक और काम कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। जब आपको कहा जाए फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए तो इसी ऐसी करना, ये फार्मूले का यूज करना। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं वो तरीका नहीं करा रहा हूँ, मैं पूरे 2 ब्रैकेट बना रहा हूँ। ठीक है, इसे कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूले का यूज करें। वैसे तो मैं 2 ही स्टेप में जवाब ला लूंगा, अब यहाँ पे होना बोल के 2-4 स्टेप कर रहे हैं। तो जब आपको कहा जाए बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कीजिए, अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। उर्दू में बोलेंगे अज्जाए ज़रबी का तरीका। तो जब समझ में आ जाना कि ये फार्मूले का यूज करना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों के लिए तो ये इसको लिखे 2x स्क्वायर। पहले देखें इसमें से कुछ कॉमन है क्या, कॉमन रहा तो निकाल लेना। 4 के पहाड़े में 49 आता क्या, नहीं आता, इसलिए वो कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। 4 के पहाड़े से 49 कटता नहीं, इस वास्ते वो कॉमन नहीं है। तो अब ये 4 बोले तो 2x की दूसरी और ये 7 की दूसरी, आप दोनों पे दूसरी आ गए, है ना। इसका मतलब 2 ब्रैकेट बनेगी। फैक्टराइज ये जाब्ते का इस्तेमाल करें तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखते, जो दूसरियां छोड़ के जो बचा वो लिखना, ऊपर के खाली दूसरियां छोड़ना। क्या बचा, 2x माइनस 7, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस लिखने का, 2x प्लस 7। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। समझ में आई बात। और ये 2x इज इक्वल टू
7 और इधर 2x इज इक्वल टू प्लस का 7 इधर आके -7 और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएंगे x इक्वल टू 7/2 या x इज इक्वल टू -7/2। बात समझ में आई क्या? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।